अच्छा, जो आज की हमारी क्लास है वो होगी लोगोस पर कि कैनवा से आप लोगोस किस तरह से बना सकते हैं। बाकी के डिज़ाइन्स जो हैं जैसे कि कुछ पोस्टर्स बनाना, कोई आप जैसे आप लोगों को मैंने सिखा दी है वेबसाइट बनाना, ये सारे काम जो थे वो थोड़े डिफरेंट थे, ईज़ी थे। जैसे कि आप बिज़नेस कार्ड बना रहे हैं, आपने टेम्पलेट लिया, आपने उसको एडिट कर लिया। इसी तरह से जब आपने वेबसाइट बनाने लगे उसमें जस्ट एक सिंपल सी चीज़ थी, लिंक्स वाला काम था जो आप लोगों ने करना है, उसमें थोड़ा-सा ट्रिकी काम है। और उसको पब्लिश करना थोड़ा-सा ट्रिकी काम है, बस यही है। उसके अलावा उसको बनाना भी आसान है क्योंकि आपने टेम्पलेट लेनी है, उसको आपने एडिट करना है और आपका काम हो जाएगा। बट जो लोगोज़ की बात है, सो लोगोज़ में क्या होता है कि जब आप कैनवा से डायरेक्टली अगर आप कुछ यूज़ करते हैं, तो उस पर कॉपीराइट क्लेम का थोड़ा-सा इश्यू आ जाता है। सो आपने भी कॉपीराइट फ्री लोगोज़ किस तरह से बनाने हैं और अच्छे अट्रैक्टिव लोगोज़ किस तरह बनाने हैं, वो मैं आप लोगों को आज सिखाऊँगी। तो सबसे पहले क्या करना है हमने कि हमने सर्च कर लेना है कैनवा में टेम्पलेट्स में लोगो, ठीक है? हमने लोगो सर्च करना है। ठीक है, आपने यहाँ पे लोगो सर्च कर लेना है और आपको जो डिफरेंट टेम्पलेट्स मिलेंगी, आप साथ में ये भी लिख सकते हैं जिस भी चीज़ के रिलेटेड आपको लोगो चाहिए हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एजुकेशनल लोगो चाहिए है, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का लोगो आपको चाहिए, ठीक है? और अगर आपको कोई किसी और डिफरेंट क्लोथिंग लोगो आपको चाहिए, आप किसी तरह का भी आपको लोगो चाहिए, वो आप यहाँ पे लिख सकते। ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपल जब हमने लोगो लिखा है सो हमें यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएँगी। आप इनको भी एडिट कर सकते हैं बट लोगो ये हो सकता है कि आपने थोड़ी बहुत जो चेंजिंग की हो किसी और ने मेबी वो चेंजिंग करके एज़ एन अपने ब्रांड के तौर पे उसने उसको अपलोड कर दिया हो कहीं पर, सो उससे कॉपीराइट क्लेम का थोड़ा-सा इश्यू आ जाता है। तो आपने क्या करना है कि आप डायरेक्टली यहाँ से क्रिएट ब्लैंक करते हैं और कुछ आइडियाज़ भी हम लेंगे डिफरेंट टेम्पलेट से और हम खुद से भी कुछ क्रिएट करेंगे, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे एजुकेशनल सर्च कर लेते हैं। सो एजुकेशनल में आपको इस तरह की टेम्पलेट्स मिल रही हैं। अब आपने क्या करना है, कैनवा से लोगो बनाने का बहुत अच्छा एक तरीका ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने एजुकेशनल लोगो बनाना है, तो हम क्या करेंगे कि हमें जो टेम्पलेट्स अच्छी लग रही हैं, हमने उन टेम्पलेट्स को यहाँ पे इधर रख लेना है। देन हम क्या करेंगे, उन टेम्पलेट्स को मर्ज करके अपना एक न्यू डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मुझे अच्छा लग रहा है, इसको मैं आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसको व्हाइट कलर में या आप ये वाले कलर में जो भी आपको मिल रहा है इसमें आप ले सकते हैं, सो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है, सो मैंने ये ले लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, एक न्यू पेज ऐड कर लेना है और अगर मुझे इसमें से कोई और अच्छा लग रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस वन, सो मैंने ये ले लिया। इसमें भी आपको नहीं, इसमें नहीं कलर मिल रहे, यही जस्ट ब्लैक एंड व्हाइट है। फिर आपने पेज एक ऐड कर लिया और आपने क्या किया, फिर से आपको कोई अच्छी लग रही है टेम्पलेट, आप वो ले सकते हैं, ठीक है? सो फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप ले रहे हैं। इस तरह से आपने 2-3 टेम्पलेट्स आपने ले लेनी है और देन आप उसको मर्ज कर सकते हैं। यही काम सेम आप डिफरेंट डिज़ाइन्स में भी कर सकते हैं। जब भी आप कोई डिज़ाइन क्रिएट करें, आप उसमें भी ये कर सकते हैं कि 2-3 डिज़ाइन्स आप ले लें और देन आप उनको मर्ज कर लें। सो सबसे पहले क्या करते हैं हम कि हम एक अपना डिज़ाइन यहाँ पे क्रिएट करेंगे, जहाँ पे हम ऊपर सबसे अपना डिज़ाइन क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से आप ऐड पेज करेंगे, ऊपर पेज ऐड हो गया, ठीक है? अच्छा, अब क्या करेंगे कि यहाँ पे आप देखें, इधर से ये एक सेपरेट निब है, उसके अलावा बुक की ये साइड सेपरेट है, ये साइड सेपरेट है, उसके बाद टेक्स्ट है। अच्छा, सेकंड वाले डिज़ाइन में जाते हैं, इसमें क्या है कि ये इकट्ठा ही है और ये है, ठीक है? और इसके बाद नीचे टेक्स्ट है और इसके बाद ये वाला है, इसमें साइड पे सर्कल है एक और मिड में ये टेक्स्ट है सर्कुलर फॉर्म में, ये निब है और
ये सेपरेट पार्ट है, ठीक है? इस तरह से, ये देखें, नीचे आपको समझ में आई है? ये बल्ब अलग था और इस तरह से ये इसके ऊपर था। तो इस तरह से भी आप चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये देखें, ये बल्ब सेपरेट था और ये निब सेपरेट थी, इसके ऊपर उन्होंने किस तरह से इसको एडजस्ट किया। अब क्या करेंगे, हम खुद से एक लोगो बनाएँगे, करते हैं हम फिर स्टार्ट। सो क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मुझे की निब अच्छी लग रही है, सो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर सकती हूँ, या फिर आप ये भी कर सकते हैं, ऐसे आपने इसको पकड़ा और यहाँ से आप इसको इधर ले जाए, बट इससे ये होगा कि यहाँ से भी ये गायब हो जाएगा, आपके अब इस डिजाइन में आ गए, ठीक है? सो अब क्या करेंगे कि ये आ गया। अब उसके अलावा किसी और डिजाइन में चलते हैं, उसका हमें कुछ और अगर अच्छा लग रहा है हम वो ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें जो सर्कुलर है, मैं चाहती हूँ कि इसके भी साइड पे सर्कल हो एक। सो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया है और सर्कल अंदर से वाइट है। सो मैं ये कर सकती हूँ कि सर्कल अंदर से इस तरह, एंड बल्कि इसको रहने देते हैं और इसकी आउटलाइन हम ब्लू कर देते हैं, वही वाला ब्लू कलर जो इस निब का है, ठीक है? सो ये आ गया। और अब देखते हैं कि इसके अंदर हम और क्या चेंजिंग कर सकते हैं। और अगर देखिए किसी और में, सो ये वाला टेक्स्ट भी ठीक है, ये वाला टेक्स्ट भी हम ले सकते हैं, ये वाला सर्कल भी ले सकते हैं, ठीक है? करके रहे आप एक्चुअली में डिफरेंट जो है टेम्पलेट्स उनको मर्ज करें, आप यहाँ से कोई और भी टेम्पलेट ले सकते हैं, ठीक है? आप कोई और भी ले सकते हैं, अभी जितनी हमने ली है उनके साथ ही हम चलते हैं। सो यहाँ से टेक्स्ट ये वाला ले लेते हैं हम, ठीक है? और यहाँ पे जाके आपने अपने डिजाइन में पेस्ट कर देना है। अभी ब्लैक कलर टेक्स्ट का नजर नहीं आ रहा, आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस ब्लू, थोड़ा सा आप लाइट डार्क शेड कर सकते हैं ताकि सारा बिल्कुल एक जैसा ना लगे, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए, ठीक है? और अब आप क्या कर सकते हैं कि ये आ गया और यहाँ पे आप जाएं एंड डिजिटल क्लास, यहाँ से आपने कॉपी किया एंड देन यहाँ पे आके आपने पेस्ट किया। तो इसका भी आप कलर चेंज कर सकते हैं, वही वाला सेम कलर ले लेंगे, ये वाला, ठीक है? और अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि ये इसके बाहर वाली साइड पर हो, थोड़ा सा सर्कल को हम एडिट करेंगे, इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है? इस तरह आप कर सकते हैं, या आपको उसमें और अगर कुछ ऐड करना है तो वो और भी आप कुछ ऐड कर सकते हैं। जो अंदर वाला सर्कल था इसको भी हम लेते हैं, देखते हैं कि इसके ऊपर कैसा लगेगा। आई थिंक सो जो बाहर वाला सर्कल था ना, इसी को ही हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। ये आ गया और इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे, ठीक है? यहाँ से हम इसको छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा और कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से ये लोगो क्रिएट हो गया। आप इसके अंदर कुछ और चाहें तो ऐड कर सकते हैं, बट मेरे मुताबिक ये इनफ है, ठीक है? सो ये डिज़ाइन करने के बाद आप ये कर सकते हैं कि कुछ आप और भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, या ठीक है? अब हमारा डिज़ाइन क्रिएट हो गया, इसको हम कर देते हैं डिलीट, ठीक है? तो यहाँ पे हमने देखें एक डिज़ाइन क्रिएट कर लिया है, और ये डिज़ाइन जितने भी हमने टेम्पलेट सी थी उनमें से किसी के जैसा भी नहीं है, ठीक है? बिल्कुल कंप्लीटली किसी के जैसा नहीं है। हमने कुछ डिफरेंट आइडियाज तो लिए हैं, बट हमने उनको मर्ज भी किया है, उनमें खुद से हमने क्रिएटिविटी ऐड की। इसी तरह से अगर आपने किसी और चीज का लोगो बनाना हो, और वो भी आप इस तरह से करेंगे, फॉर एग्जांपल आप कोई भी जैसे कि कुछ हो जाए, जैसे स्कूल हो गया, स्कूल का तो खैर एजुकेशन हमने बना लिया है, उसके अलावा आप ये कर सकते हैं।
अच्छा, उसके अलावा आप ये कर सकते हैं, आप किसी स्टेट एजेंसी का आप लोगो क्रिएट कर सकते हैं। आप कुछ किसी जो है ब्यूटी सैलून है, उसका कर सकते हैं। कोई कुछ रेस्टोरेंट है, कोई ठीक है रेस्टोरेंट है, आप उसका कर सकते हैं। आपने इसी तरह से करना है कि आप डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं, आप उनको मर्ज करके अपना एक डिज़ाइन क्रिएट करें। सो ये एक बड़ा डिफरेंट सा स्टाइल है एक लोगो क्रिएट करने का। उसके अलावा आप लोगोस किस तरह के क्रिएट कर सकते हैं, समटाइम्स आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लोगोस होते हैं जिनमें जस्ट एक अल्फ़ाबेट होता है, ठीक है? एक वर्ड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वर्ड ले लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे कोई वर्ड हो गया क्या करते हैं टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं वर्ड एम, ठीक है? इसको कैपिटल में हम लिख लेते हैं एम और आप क्या करेंगे इसका फ़ॉन्ट हम कुछ अच्छा-सा इसका फ़ॉन्ट रख लेते हैं, ठीक है? इसका फ़ॉन्ट हम अच्छा-सा कोई देखते हैं कि यहाँ पे हमें कोई फ़ॉन्ट मिलता है अच्छा-सा। एक फ़ॉन्ट है, मैं उसका नेम यहाँ पे सर्च कर रही हूँ। आई थिंक सो उसका नेम समथिंग स्पोर्ट्स रिलेटेड था कुछ। सो देखते हैं वो मिलता है या नहीं मिलता। ज़रूरी नहीं है कि आप वही वाला लें, आप कोई और भी ले सकते हैं। ये वाला नहीं थोड़ा-सा लग रहा है थोड़ा सिंपल सा अच्छा-सा ले लेते हैं, ये वाला। ये भी आप ले सकते हैं। थोड़ा-सा इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। इसका कलर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रेड कर देती हूँ, थोड़ा-सा डार्क रेड कर लेते हैं। सो यहाँ पे मुझे एक फ़ॉन्ट एक माइंड में आया है, वो इस पे अच्छा लगेगा सो हम वो सर्च कर लेते हैं समथिंग ये ये आप देख भी सकते हैं ल्यूमिनस ब्रश। सो ये ले लिया और क्या करते हैं अब हम कि हम इसका एक शैडो सा ऐड करेंगे। सो किस तरह करेंगे पहले बैकग्राउंड इसका कुछ अच्छा सा कलर रख लेते हैं, समथिंग ब्लू, ठीक है, दिस ब्लू। अच्छा उसके बाद क्या करेंगे अब हम इसका शैडो ऐड करने के लिए आपने क्या करना है, एक हम यहाँ से रेक्टेंगल लेंगे, ठीक है? शेप्स में से आप ले सकते हैं रेक्टेंगल और इसका कलर मैं कुछ रख रही हूँ रेड, बट थोड़ा-सा डार्कर शेड में रेड, ठीक है? जो अभी हमने रेड लिया ना उससे थोड़ी-सी डार्क शेड लेंगे रेड। अभी जब इसको मैं क्रिएट करूँगी तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह का लगेगा। इसका कलर थोड़ा-सा लाइट करते हैं, थोड़ा-सा इसको लाइट कर लेंगे। अच्छा इसको अगेन डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पे अब हम रखेंगे इसको। और इसी तरह से इस रेक्टेंगल को हम अगेन करेंगे डुप्लीकेट और यहाँ पर थोड़ा-सा आपको मेबी आइडिया हो रहा हो कि हम क्या क्रिएट कर रहे हैं।
ठीक है? इस तरह से। सो इस तरह के सिंपल लोगोस भी बहुत ज़्यादा होते हैं और आप इस तरह के क्रिएट कर सकते हैं इज़िली कैनवा में। जस्ट ये जो दिस वन ये वाला मिडल है इसको थोड़ा-सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है इसको अब आप डाउनलोड कर लें, ठीक है? यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें। जस्ट हम सेकंड पेज ही डाउनलोड करेंगे, ठीक है? क्योंकि उसमें हमने ये वाला टेक्स्ट रखा है। मैम मैम आपका माइक म्यूट है। अच्छा, इसमें किया कुछ भी नहीं है मैंने, इसलिए माइक म्यूट रखा हुआ था कि जस्ट हमने ये किया है कि इसको हमने डाउनलोड किया है, देन हमने इसको सर्कुलर फ्रेम में लगाया और साइड पे हमने ये जस्ट एक सर्कल ले लिया है रेड कलर में ताकि थोड़ा-सा अच्छा इसका ये अच्छे से शो हो और बैकग्राउंड कलर थोड़ा-सा अच्छा कुछ रखते हैं। ठीक है, इस तरह का भी आप कुछ ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से ज़रूरी नहीं है कि आप यही अल्फ़ाबेट लिखें, आप कोई भी अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं। किया कि हमने जिस अल्फ़ाबेट लिया है, बैक पे हम ऐसे रेक्टेंगल्स रखते गए हैं, ताकि इसका शैडो नज़र आए। कैनवा में वैसे तो आप इस तरह का शैडो नहीं बना सकते, बट इस तरह से आप बना सकते हैं। तो आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और कुछ भी आप यहाँ पे लिखें और उसका आप इस तरह से शैडो क्रिएट कर सकते हैं, रेक्टेंगल्स बैक पे रख के। उसके अलावा आप इस तरह का भी कुछ लोगोज़ आप देखेंगे कभी के सिंपल जस्ट लिखा होगा अल्फ़ाबेट्स लिखे होंगे और वो अल्फ़ाबेट्स जो हैं आपस में बस एक-दूसरे के साथ होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ लिख देते हैं सी, सर्च करेंगे एलिमेंट्स में जैसे ही आप सी सर्च करेंगे आपको डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ सी मिल जाएँगे जो आप एज़ अ लोगो यूज़ कर सकते हैं। ये देखें जैसे ये है और भी हैं जैसे ये हो गया, ठीक है? इस तरह का भी आप कुछ इस तरह के भी लोगोज़ आप क्रिएट कर सकते हैं कि आप 2-3 इस तरह के आप रखें और जैसे ये है फॉर एग्ज़ाम्पल हम यही यूज़ कर लेते हैं और इसके जैसे ही कोई देखते हैं, जो हमें और मिल जाएँ। इधर से देख लेते हैं, इसमें जाएँगे एंड देन सी मोर लाइक दिस। यहाँ से हम इसका नेम भी देख सकते हैं, लाइन लेटर सी लोगो डिज़ाइन। ये हम यहाँ पे लाइन लेटर सी ये हम लिख भी सकते हैं, ठीक है? और फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसके साथ डी लिखना है, तो इसी तरह का हम कोई डी देखेंगे, कोई हमें इस तरह का डी मिल जाए, तो हम उसके साथ लिख लें, कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। डी कोई अच्छा-सा फॉर एग्ज़ाम्पल दिस वन, ठीक है? यही वाला ही ले लेते हैं। और आपको यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएँगे। कुछ भी आप यहाँ पे सर्च करेंगे उसके रिलेटेड ये देखें, ये आपको मिल गया है और ये देखें इस तरह का भी आप कोई बना सकते हैं। इस तरह का कुछ डिफरेंट कलरफुल सा भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ये जैसे ड्रिपी है।
इस तरह का भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसका आप कलर चेंज कर लें, कुछ अच्छा सा कलर कर लें। रेड कर लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका कलर ब्लैक है। अच्छा, आप ये कर सकते हैं कि आप ऐसा लगे कि डी सी के अंदर से होकर बाहर आ रहा है। सो आपने इस तरह का कैसे करना है कि आपने एक दफ़ा ये ले लेना है डी, अगेन मैं डी ले रही हूँ। जब मैं करूँगी तब आप लोगों को कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि क्या मेरा मीनिंग है। एक्चुअली मैं चाह रही हूँ कि दोनों सी और डी इंटरलॉक हो जाए, मतलब ऐसा लगे कि सी के अंदर से डी बाहर आ रहा है। सो वो करने के लिए आपने क्या करना है, डी को हम कॉपी किया अगेन, और अब आपने क्या करना है कि आपने इसको यहाँ से क्रॉप करना है। अब आपने कितना क्रॉप करना है, यहाँ तक फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्रॉप करें। अब आपने क्या करना है, ये देखें। आपने क्या किया है कि आपने एक ये डी सेपरेट इसके ऊपर रखा है, एक डी आपने कंप्लीट डी आपने इसके नीचे रखा है, और सी आपने इसके ऊपर रखा है। ठीक है, इस तरह से। अब आपने क्या करना है, ये इसी डी को आपने कॉपी कर लेना है, डुप्लीकेट कर लेना है। अब आपने क्या करना है, इस डी को इसी के ऊपर ही रखना है, पर आपने क्या करना है, इस डी को आपने हाफ क्रॉप कर लेना है। यहाँ से देखें, हाफ आपने इधर से देख के क्रॉप कर लेना है, इस तरह से, और डन आपने कर देना है इसको। और ये अब ये देखें, इस तरह से ये अब इंटरलॉक हो गए। अब आपने इनको इस तरह से डुप्लीकेट कर लेना है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स के हमने लोगोस देख लिए। एक हमने ये तरीका देखा है कि आप डिफरेंट टेम्पलेट्स ले सकते हैं और उनको आप मर्ज कर सकते हैं। उसके अलावा एक मेथड मैंने आप लोगों को ये बताया कि आप इस तरह से कुछ क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई टेक्स्ट लिख दें नीचे, जिस किसी का लोगो होगा एम, फॉर एग्जांपल एम ग्राफिक्स आप लिख दें। उसके बाद इस तरह का कुछ सिंपल जस्ट जिसमें आप अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं 1-2, और उनको आप इस तरह से इंटरलॉक कर सकते हैं। या आप इस तरह कर सकते हैं कि आप कुछ और अल्फ़ाबेट्स ले लें, उनको आप इसी तरह से सिंपली आप उनको ऐसे रख लें। जैसे कुछ भी आप यहाँ पे ले लें, जैसे ये है, ये ले लें डी, और डी के अलावा आप यहाँ पे कुछ और ले लें। जैसे आप यहाँ पे ले लें एन फॉर एग्ज़ाम्पल। सो आपने क्या करना है, सिंपल आप डी एंड एन को इस तरह से रखें। ऐसे भी आप सिंपल सा एक तरीका है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। देन आप दोनों के सेपरेट कलर्स कर दें। अम, थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं इसको, और यही कलर आप चाहे इसका कर लें, चाहे आप इसका कोई और कलर कर लें। आप इसके साथ भी ये कर सकते हैं कि आप इसको डुप्लीकेट कर लें। ठीक है, इसके ऊपर आप रखें, बिल्कुल ऊपर आपने इसको रख देना इसके, और आपने क्या करना है, इसको क्रॉप कर लेना है। इससे ये लगेगा कि हाफ ये इसके ऊपर है, हाफ ये इसके नीचे है, मैम ये इस आपने तरह यू से। चूज किया कि डी? डी है ये, डी हाफ डी है ये। डी की जो साइड वाली लाइन होती है ना, वो नहीं है इसकी। वो यानी कि जब हमने सर्च किया था वो तभी नहीं थी। हाँ जी, वो थी ही नहीं। ठीक है। इसका भी हम ऑरेंज कलर ही कर देते हैं फॉर एग्जांपल। तो ये देखें, बल्कि इसका कुछ और कलर करते हैं हम, रेड ही कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह भी आप इसको रख सकते हैं, या फिर आप ये कर सकते हैं कि ऊपर वाले का सेपरेट कलर कर लें आप, या सेम कलर कर लें। एक तो ये है, ठीक है, इसका आप कलर और रेड ही मैम कर ये लें। हाफ कलर कैसे किया है? हाफ इस तरह किया है, ये देखें, ये आपने डी एक रखा था, आपने इसी को इसके पीछे रख के, तो आपने इसको डुप्लीकेट कर लिया है। ठीक है, समझ में आया? इसको मैं डिलीट करूँ, ये आपने लिया, इसको आपने डुप्लीकेट कर लिया, आपने डुप्लीकेट करके अगेन आपने इसके ऊपर रख दिया इस तरह से, और फिर आपने क्या कर लिया, इसको हाफ क्रॉप कर लिया। आप ऊपर से क्रॉप कर लें या नीचे से क्रॉप कर लें इसको, ये आपकी अपनी मर्जी है, इस तरह से। कलर आप कुछ अच्छे से चूज करें, इसको भी हम ब्लैक ही कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह आप कर सकते हैं, थोड़ा सा और इसको
इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंट मेथड्स बता दी कि किस तरह से आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगोस क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें।